बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम नई वीडियो का नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं मैथ्स के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे ऑडियंस देखने वाले हैं या सुनने वाले जितने भी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हमने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हम एक सवाल मज़ीद सॉल्व करते हैं। वो सवाल अगर आप देखेंगे वो सवाल क्या मौजूद है, वो सवाल ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब रूट भी है, अपॉन भी मौजूद है, लेकिन विथ एक्स भी एंड विथ वाई भी है। अब ज़रा इसको मज़ीद देखें कि सॉल्व कैसे होगा। हमारे पास रूल वही है कि हमारे रियल पार्ट को हमने कंपेयर करवाना होता है और इमेजिनरी पार्ट को भी कंपेयर करवाना होता है। तो हम यहाँ पर वही रूल अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग ऑर्डर पेयर रूल। हम ये अप्लाई यहाँ पर रूल क्यों करते हैं, अब देखें होगा क्या। ये हमारे पास रियल पार्ट है। अब ये रियल पार्ट क्यों है, बिकॉज दिस इज विदाउट आयोटा, इसमें आयोटा मौजूद नहीं है। इसको हम देखते हैं राइट साइड पे, तो ये वो नंबर इसके साथ आयोटा नहीं लगा, इसके साथ भी आयोटा लगा, इसके साथ भी लगा है, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। हमने रियल पार्ट को देखना है सिर्फ और सिर्फ जो आयोटा के बगैर है, तो हमने उन दोनों को कंपेयर करवाना है, मतलब उन दोनों को एक साथ इक्वल के फॉर्म में लिख लेना है। 6√3/√2। तो ये हमारे पास एक सिंपल मेथड ये है कि ये इस तरीके से सॉल्व होगा कि हमारे पास रियल पार्ट को हमने कंपेयर करवा लिया हो। लेकिन हमारा जो मामला है वो ये है कि हमने एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कैसे मालूम होता है कि एक्स को आप कर लें सेपरेट, और जो चीज़ें यहाँ पर डिवाइड हो रही है वो वहाँ जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई। इसी तरीके से √5 यहाँ पर एक्स के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ सिंपल नहीं है, इसको मज़ीद आपको सिंपल करना पड़ेगा। और सिंपल करने का तरीका क्या होता है कि एक्स लिखा आपने और ये नंबर विदाउट रूट है, ये नंबर भी विदाउट रूट है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है। 6 3 18 और √3 वैसे ही रहेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों नंबर जो रूट के अंदर मौजूद हैं वो 2 है और रूट के अंदर 5 है। जब दो नंबर रूट के अंदर मौजूद है दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बट ये दोनों नंबर रूट के अंदर ही रहेंगे, मतलब 5 2 10 हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब जरा हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमें वाई की वैल्यू को भी निकालना है। तो वाई यहाँ क्या मौजूद है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वाई जो है आयोटा के साथ वाले टर्म के अंदर मौजूद है, मतलब इमेजरी पार्ट है, और यहाँ पर भी इमेजरी पार्ट मौजूद है जो कि आयोटा के साथ है। हमने इन दोनों नंबर को साथ लिखना है, मतलब -3/√2 और साथ में y, ये जो आयोटा के साथ है ये इमेजरी पार्ट है, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ जो राइट साइड मौजूद है वो क्या है, 2√2/9। उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको यहाँ पे। लेकिन हमारा आंसर जो यहाँ पे नहीं आता, हमें निकालना है y की वैल्यू को। y की वैल्यू को निकालने के लिए y को बिल्कुल सेपरेट करना पड़ता है। और सेपरेट कैसे करते हैं हम ज़रा देखिएगा कि y यहीं लिखा है और हम माइनस को यहाँ रहने देते हैं फ़िलहाल, और इसके बाद जो है 2√2 लिखा है, ये भी वैसे ही है, अपॉन में 9 है, ये पूरा टर्म हमने वैसे लिख लिया है। लेकिन हमने अब करना क्या है, √2 जो कि यहाँ डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाके √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरीके से 3 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो 3 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आप ये देखें यहाँ पर कि 2 वैसे लिख दिया मैंने, √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट इसमें से कैंसिल हो जाता है, या सिंपल इस तरीके से देखें √2 का स्क्वायर बन जाता है। √2 क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 2 टाइम्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो हमें ये कहता है कि अगर दो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो पावर को ऐड किया जाता है। यहाँ पर 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पर -y लिखा है वो हम रिपीट कर लेते हैं। और अब क्योंकि √2 के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ 2 की वैल्यू बच रही, यहाँ पे 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, और अपॉन 27। जब आपको -y की वैल्यू ये मिल रही है तो हम माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा के y की वैल्यू जो हासिल कर सकते हैं, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 4/27। ये होगी हमारे पास y की वैल्यू। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट हमारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखिए सवाल के अंदर अगर कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब रूट के अंदर है
या अपॉन में मौजूद है, अपॉन में रूट लिखा है, तो आपने इसको आसान तरीके से अपने रूल्स को फॉलो करना है। जस्ट वो रूल क्या है, वो रूल यही है कि बाय यूजिंग ऑर्डर पेयर रूल इसको अप्लाई करना होता है। आपको रियल पार्ट को तलाश करना पड़ता है, रियल पार्ट यहाँ कौन सा है, रियल पार्ट यहाँ कौन सा, उसको आप इक्वल लेते हैं, फिर मजीद अपने अलजेब्रिक टर्म्स को सॉल्व करते हैं और आपको आंसर मिल जाता है यहाँ पर। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर करवाते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, स्क्वायर हो ना हो, रूट में मौजूद हो, आप इन्होंने कंपेयर करवाते हैं, फिर बराबर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं बाय अलजेब्रिक टर्म्स, वो मजीद आपको y की वैल्यू मिल गई यहाँ पर। इसी तरीके से आसानी से वो सॉल्व किया जा सकता है। ऑलमोस्ट हमने तकरीबन 4 सवाल की प्रैक्टिस की है, जिसमें से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे, दोनों इक्वल थे, तो हमने कंपेयर करवा के सॉल्व किया है। उम्मीद है ये मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका होगा। हमारे देखने वाले सुनने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।